हेलो विद्यार्थियों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग कि हम आपके लिए इस तारीख का इस शिफ्ट का प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो आपके पास समक्ष है 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का आपका पीवाई के प्रश्न है। मैथमेटिक्स का हल करवाने वाले हैं। इसके जीकेजीएस हिंदी कवर हो चुके हैं। हिंदी और जीकेजीएस के बारे में बता विद्यार्थियों आपके लिए क्रमशः 20 तारीख से 29 तारीख तक हो चुके हैं। हम 1 मार्च 2024 का स्टार्ट कर चुके हैं। जाके देखिए विद्यार्थियों, अभी तक 100+ वीडियो बन चुके हैं। ध्यान रखें 100+ सभी को मिला के, हिंदी, जीकेजीएस और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के भी हम प्रश्न हल करवा रहे हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न हो रहे हैं। आप जाके देखिए, आप देख रहे हैं, अच्छी बात है और आपका फायदा होने वाला है। चल, तो 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का मैथमेटिक्स आपको दिखाते हैं। इसका रीजनिंग हो चुका है और मैथ्स और रीजनिंग के ध्यान रखना, हम 10 प्रश्नों का एक एक हिस्सा बनाते हैं, मतलब एक पार्ट बनाते हैं शिफ्ट नंबर 1 का। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं कि इस शिफ्ट में इस तारीख में पिछले शिफ्ट की तुलना में, पिछले शिफ्ट डेट की तुलना में किस प्रकार का प्रश्न आया था मैथमेटिक्स में, दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए विद्यार्थी, आप किस समक्ष पहला प्रश्न है, शिफ्ट नंबर वही है जो ऊपर दिखाए थे आपको, तारीख वही है। चलिए देखते हैं। इसकी रीजनिंग, मैथ्स और जीकेजीएस सब कवर हो रहा है। ठीक है, जाके देखिएगा विद्यार्थियों। अगर आप देखना चाहते हैं, पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो किया, पूरा पढ़िएगा। हम आपके लिए 100+ वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देखने का काम करेंगे। चलिए, अब हमें कह रहा है यहाँ पर, यदि 800 रुपये की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, क्रमशः 800। हाँ, मतलब पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, 800 मिलेगा। सेकंड वर्ष कितना मिलेगा, 880 मिलेगा। तो ब्याज की दर बताओ। क्या, कुछ भी नहीं करने का विद्यार्थियों, सिर्फ आपको देखना पहले साल कितना था, 800 रुपये था, है कि नहीं। अगले साल कितना हो गया, 880 हो गया। अब देखें तो कितना बढ़ा है, 80 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 800 पे बढ़ा भाई, है कि नहीं। अब परसेंट कितना देखते हैं, जहाँ परसेंट को 100 लगा, एक 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 गया, 8 एकम 8, मतलब 10% आपका आंसर आता है। बताओ कितना आसान था कि नहीं, बताओ। तो ऐसे प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे लेके चलते हैं सेकंड प्रश्न को विद्यार्थियों, आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और कर रहेंगे। ठीक है, आप लोग हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है, और हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे। और एनटीपीसी की आने वाले समय में तैयारी हम करवाएंगे, ध्यान रखें। चलो, पीवाई के प्रश्न के माध्यम से नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कह रहा है। अब 11 से विभाज्य है कह रहा है, तो अगर आप 11 का पहाड़ा बनता है तो सभी ऑप्शन में 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको तरीका बताते हैं। इसके पहले भी आ चुका, ध्यान रखें, इसके पहले भी हमारे पास आ चुका है 11 का नियम वाला। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आप गलती हो जाएगी ना। हम कह रहे हैं ना, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। गणित हो, रीजनिंग हो, जीकेजीएस, हिंदी, चारों पोर्शन को वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब 11 का नियम कहता है, एक देखो, 8 और 8 के तो गए 16 हो गए। ठीक है, और यहाँ हम 7 3 10 11 हो जाएगा। मतलब विषम स्थान की संख्याओं का योग और सम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर, योग हो गया 8 8 16, और 4 और 7 कितने हो गए, 11 हो गए। अंतर कितना आ रहा, 5 आ रहा। क्या 11 से विभाजित होगा जी, नहीं होगा। अगर जो अंतर है, अगर 11 से विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे आपको पूरा हल करके बता देते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा उठा के बताते हैं। ठीक है, जो आंसर है कह रहा है, देखो 9 9 हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। ठीक है, और जी हो जाएगा 7, हो गए ना 7। अब आप देख पा रहे होंगे भाई, यहाँ 18 में 7 जाएगा, 11 बचेगा ना। तो क्या 11 में 11 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये रहा आपका सही आंसर। अगर इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या करना है, इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़िए, मतलब विषम स्थान की संख्या का योग और सम स्थान की संख्या योग का आंसर बताना पड़ता है। अब हम इसको ऑप्शन सेकेंड हल करके बता देते हैं। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपके लिए और प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 4 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 3 और 0 जोड़े कितना हो जाएगा, 0, सॉरी 3 हो जाएगा। अब अंतर कितना है, 3 आ रहा। या तो अंतर 0 आनी चाहिए, या 11 का गुणज, मतलब 11 के पहाड़े में कट जाए ऐसी संख्या आनी चाहिए, तो वो संख्या 11 विभाज्य होगी। तो यहाँ हमारे पास 11 ही अंतर आया, तो इसका आंसर मतलब होगा, आंसर वही आने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से प्रयास करेंगे आप बताने का, बस आप लोग पढ़ने का काम कीजिएगा। ठीक है, और हम आपके साथ हैं हमेशा। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड, ठीक है, 17 सेकंड पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई एच बराबर क्या होता है, D/T होता है, इतना तो पता होगा, है कि नहीं पता। हाँ, अगर आपको इतना पता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर तो देखिए, हमें स्पीड पूछ रहा है ना, डी कितना भाई, पर सभी रेलगाड़ी की। अब देखो, हमें कुछ भी नहीं करने का, 225 यहाँ रखने का दूरी में, और समय कितना, 17 सेकंड, 70 रख देंगे। ठीक है, अब आपको 17 का पहाड़ा बनता है, 17 एक 17 हो जाएगा ना। अब यहाँ कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा। ठीक है,
तो आप यहाँ 17 का पहाड़ा पढ़ लेंगे आप लोग तो कितने बार जाएगा जी, 15 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी। चलिए इस प्रकार हल करना, कुछ नहीं था, डी अपन टी हो जाता बस। ठीक है, एस का मान निकल जाता अपने आप। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न हमें क्या क्या है, शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छी प्रश्न देखिएगा। इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखना है। वरुण को 20% कम अंक मिले। अब यहाँ अरुण बैठा देते हैं और वरुण कर देते हैं। ठीक है, किसको, अरुण को वरुण से 20 अधिक मिले, तो 20 अधिक मिले 20% मतलब होता है 1/4, फिर 5 होगा ना, 1/5 होता है, 20% मतलब होता है 1/5 होता है। तो 20% कम अंक मिले हैं किसको, वरुण को से अरुण को, तो भाई यहाँ एक कम कर देते हैं, 4:5 बन जाएगा, ये समझे। चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब आगे हम आपको बताने वाले हैं राजू को वरुण से, यहाँ राजू लिख लो और वरुण लिख लो, है ना। 30% कम अंक मिले, 30% कहता मैं बनूंगा भैया 3/10 बनूंगा, कहता नहीं है कि नहीं, भिन्न कम परसेंट को भिन्न में चेंज कर 3/10 है। अब कौन अधिक है, कम है, राजू कम मिले हैं, तो राजू को 10 में से 3 कम करो 7 बचेगा, 7:10 आएगा। ठीक है जी, नया अनुपात आ गया। चलिए तो अनुपात ऐसे निकालना था पहली बात। अब देखिए, अब आपके पास जो डाटा सेम है ना, जो डाटा सेम है उसको आपको क्या करना है, आपको सही करना। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका वरुण वरुण डबल बार, ठीक, वरुण डबल बार, इसका मतलब क्या करना है, आपको वरुण को एक बार लेना है कि नहीं। चलिए तो हम एक काम करेंगे, वरुण की डाटा यहाँ पर है, जो डाटा है वरुण कितना है 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अनुपात लगा देते हैं राजू का, राजू कितना जाएगा 7 आ जाएगा। अब जो डाटा आपको पता है यहाँ जो बैठेगा, यहाँ यहाँ कुछ डाटा नहीं था, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, है कि नहीं। जी बन जाएगा 40 बन जाएगा और जी बन जाएगा 50 बन जाएगा। इन्हें आपस गुणा करें, आपस गुणा करें, जी आपस गुणा करें, 7 बना 35 बन जाएगा, समझे। चलिए अब हमें कह रहा है राजू को कितना मिला है, और देखिएगा तो कर लेते। ठीक है, इतना 40:50:35 का ध्यान रखेंगे। चलिए वैसे आप अगर समझ गए होंगे कैसा हुआ है पहली बात। चलिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमें बोला है राजू का, अब देखो इसको हम भाग लगाते हैं तो 5×7 जाएगा, 5×5 आएगा और 5×8 40 आएगा। ठीक है, तो नया अनुपात हम बात करें 8:10:7 बन गया। ठीक है, बन गया नहीं बन गया, बताओ, बन गया। अब हमें क्या, राजू का, भाई राजू का अनुपात मान 7 है, और अगर हम देखें रियली मान कितना 41 है, अगर हम गुणा करते हैं किससे, 20 से, तो मिल पाएगा 140। हाँ, मतलब वैसे ही गुणा करना है, जब 20 गुना हुआ है तब 140 बना है। तो हमें पूछ रहा है अरुण का गुणा कर देते हैं 20 गुना, तो 8×2=16 बनेगा, एक जोड़ लगा देंगे उठा के, जो आपका आंसर होता, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रकार का मिश्रण का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में पूछ ही लेता है, ध्यान रखें, है ना। वैसे मैं आपके लिए 2024 के हिसाब से अलग से बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, सिलेबस, ध्यान रख। ठीक है, आप देखने का कष्ट करेंगे। चलिए एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, यहाँ अम्ल कर लेते हैं, ठीक है, एसिड हो जाएगा, और ये आपका वाटर हो जाएगा। अनुपात कितना है, 5:3 है। अब कहता है यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होता है, अम्ल और पानी का अनुपात अब नया बन जाता है 5 और जी कितना बन जाएगा जी, 5 और 6 बन जाता है। ठीक, ध्यान रखें। अब देखो कितना पानी मिला है, 12 लीटर। अब आपने अम्ल पहले 5 था, अभी 5 है, वाटर 3 था, अब 6 हो गया। देखें कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा, नहीं बढ़ा, लेकिन रियली में कितना बढ़ा है आपने, 12 लीटर, बस हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अम्ल की मात्रा चाहिए, अम्ल का मात्रा कितना, 5 है, तो यहाँ 5 रख लीजिएगा। कुछ नहीं करना था, बस कितना गुना, 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना, कितना आएगा, 20 है ऑप्शन आपके पास। हाँ, बस आंसर खत्म। आप ऐसे करना पड़ता है विद्यार्थी, ठीक है। ऐसे ही हम आपको सही तरीके से बिल्कुल सपाट हल करने के बताएंगे तरीके, आप लोग बने रहिएगा। यहीं पर कॉन्सेप्ट हमें अगली भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक मध्य प्रदेश, समस्त भर्ती परीक्षाओं में मैथमेटिक्स आएगा तो सभी जगह काम देने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 10 प्रश्नों का एक समूह बनने वाला, शिफ्ट नंबर का ध्यान रखेंगे, और जो प्रश्न बचेंगे उसको हम सेकेंड शिफ्ट में लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देख पा रहे हैं दो परीक्षार्थियों एम और एन के अंकों का अनुपात कितना है, 10 और 11। ठीक है, तो एम के अंक, अब देखो एम का मान और जी किसका मान है, एन का मान, है ना। अब हमें क्या एम कह रहा है, एम का कितना मिला है, 200 मिला है। अब देखिए अगर हम 10 का भाग लगाते हैं 200 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा ना। ठीक है, 10 का भाग 200 में लगाएंगे, भाई 10 के बराबर 200 है ना, तो हम 10 का भाग 20 बार में देंगे तब 200 आएगा। इसका मतलब कितना गुना, 20 गुना, यहाँ भी कर देंगे 20 गुना, तो यहाँ 11 गुणा 20 हो जाएगा, क्या बनेगा, 11 दूना 22 बनेगा, मतलब 0। तो 220 आपका एन की अंक हो जाएगी, समझे, ऐसे हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार हर शिफ्ट में
पैटर्न वही फॉलो कर रहा, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो अगर आप सीख रहे समझ रहे हैं तो आप नंबर अच्छे लाकर एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें 40% ही कमी हो गई। अब देखो यहाँ पहले लिख लेते हैं और यहाँ बाद लिख लेते हैं, ठीक है भाई, कमी हो गई। अब यहाँ कह रहा है मूल में 40% की कमी, 40% कहता है पता ना आप 1/, कितना होता है जी, सॉरी 2/, आपका 5 होगा ना, नहीं होगा बताओ भाई, 40/100 बनाओगे है कि नहीं, 0 0 काटोगे ना तो इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा जी, है कि नहीं। हाँ अब देखिए 2/5 बन गया, ध्यान रखें 2/5 बन गया, इसका मतलब है कि 2 और 5, पहले 5 रहा होगा, 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ 5 कर देते, यहाँ 3 कर देते, 2 कम हो गया ना मूल में। अब 60% की वृद्धि हो गई बिक्री में कह रहा है, तो ये वाला डाटा मूल का है और जो आपका बिक्री हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, बिक्री का ध्यान रखेंगे। अब बिक्री में कह रहा है 60 की वृद्धि, 60 बनेगा 6 आपका 10 बनेगा, और आधा करेंगे 3 कितने बनेगा 5 बनेगा, तो वृद्धि हो गई ना, पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो जाएगा वो 5, 3 जोड़ के 8 हो जाएगा, समझे। अब इन्हें आपस में गुणा करेंगे विद्यार्थियों, जब 50 25 बनेगा, ठीक है पहले का, और 8 3 24 बनेगा बाद का, समझे, ठीक है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे पहले 25 था, अब कितना बढ़ा गया, नहीं बढ़ा, घटा ना, एक ही घटा है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, नोट डाउन करें विद्यार्थी आप लोग। चलिए हमारे पास यहाँ 25 आया पहले का, और अभी बाद वाला 24 आया, यहाँ देखेंगे अंतर एक का है, किस पर आया, 25 पर आया है, परसेंट से लगाएंगे 100, तो 25 चौके 100, आपका 4% का लॉस होगा। देखो ना पहले 25 था पहले वाला, अब बाद में 24 हो गया, तो आपका 4% क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, समझे। ये आपका तरीका था हल करने का। अगला प्रश्न देखते चलिए, मुझे उम्मीद लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे हल कैसे हो रहा है। अब इसको तो बताऊंगा नहीं, पहली बात है कि नहीं, हर प्रश्नों को हम ही बताएं तो आप लोग क्या करोगे फिर, तो आप क्या करना है, इसको बोर्ड मास रूल लगा के हल करना है। बोर्ड मास हम आपको हिंट कर देते हैं, बोर्ड मास क्या होता है, बी से ब्रैकेट आएगा, अगर आपके प्रश्न ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल कीजिएगा, और ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और मल्टीप्लीकेशन मतलब भी गुणा होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन मतलब होता है भाग। हम आपको बता देते हैं हल क्या करना। अगर आपके प्रश्न में बोर्ड मास का रूल लगाना है, वैसे तो गणितीय प्रश्नों में बोर्ड मास रूल लगता ही लगता है, तो पहले ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट हल करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करें, और 2 ब्रैकेट हो गए तो सबसे पहले छोटा वाला हल करना है, और अगर आपके पास ऑफ है, ऑफ मतलब होता है गुणा, जैसे ऑफ दिया है ना, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले यहाँ ध्यान रख, पहले भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगा, अगर ऑफ दिया तो ऑफ हल करना, उसके बाद भाग लगाइए, फिर जोड़िए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, ठीक है, इस पर हल करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, ये रहा आपका 9 प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से प्रयास करना बताने का, लेकिन थोड़ा सा विद्यार्थी मोबाइल से बताते चक्कर थोड़ा समझाने दिक्कत होता है, बाकी अगर हम हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाए तो हम आपके लिए बेहतर ढंग से ऐसे पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप लोग मस्त मजा आ जाए। चलिए यही कॉन्सेप्ट हमें अगली भर्ती में काम देगा विद्यार्थी, जरूर ही जीडी का जीडी में काम देगा, है कि वो जीडी में काम देने वाला है, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षा में हमें काम देने वाला है। 8 दोस्तों का औसत समूह कितना है, औसत भार 70 kg है, यदि 70 भार वाला बस एक व्यक्ति आ गया 70 का आया है, अब देखो पहले से सभी 8 के 78 थे, आने वाला भी 70 लेकर आया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कुछ भी नहीं बदलेगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, औसत भार वही रहेगा। अगर वो कुछ ज़्यादा लाता ना, जैसे हम कहते हैं 8 लोगों का औसत भार 70 था, एक व्यक्ति आ गया तो वो कुछ 60 लाता, 60 लाता तो सबको बराबर करना पड़ता, तो उसको बंटवारा करते, ज़्यादा लाता तो सबको देते, कम लाता तो सब उसको सब जगह निकाल कर देना पड़ता। अब भाई सबके सब 70 है, अब आने वाले 70 लाया है, तो क्यों किसी को देगा ना किसी से लेगा, वो आपका हो जाएगा 70 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे हल करना था आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमें यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों, थोड़ा सा हार्डली प्रश्न ध्यान रखिए, थोड़ा लंबा समय लगेगा बताना, देखिएगा कुछ नहीं करने का आपको। देखो यहाँ समझना है आपको, पहली बार 2 वर्ष हो, कितना है 4 वर्ष है, अंदर कितना है 2 वर्ष आएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाती है ये 900 रुपये, और ये कितना है 1080 है, जो आपके क्या हैं, जी आपके विद्यार्थी ए है, ध्यान रख, ठीक है। हम कहते हैं 2 वर्ष और इस 4 वर्ष का अंतर कितना 2 वर्ष का है, वही हम इनका अंतर देखेंगे तो ये बनेगा 180 बनेगा, ठीक है। तो जो 180 आया है ना, ये 2 साल का सरल ब्याज का अंतर था। जब अगर आपके पास 2 साल का मिश्रण दिया हो तो दोनों सालों को घटाना है, तो 2 प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या करना आपको, जो मिश्रण देगा उसको घटा लीजिए, तो आपको ऐसा निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं विद्यार्थियों 2 साल का ब्याज इतना आया है, और 2 साल का एक कितना है 900 रुपये, ये समझे। अगर हम हमारे पास ए पता है, ए कितना आपका 900 है,
और आपका SI कितना है 2 साल का 180 आया है कि नहीं। अगर हम इसमें घटाएंगे, ठीक है, अगर इसको घटाते हैं तो ये बनेगा 720, समझे, क्या बनेगा 720। तो 720 आपका क्या है, पी का मान है, नहीं समझे भाई। ए हमारे पास था, कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले हैं। और 2 साल का ब्याज कितना आ गया, 180 आ गया। अब ब्याज को उधर मिश्र धन से अलग कर देंगे तो आपका पी ही बचेगा ना। तो पी कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 720 आपका पी आ गया है। अब देखो 720 पी में आपको कितना ब्याज मिला है, आपको मिला भाई कितना ब्याज है आपके पास, 180 ब्याज मिला है, मिला नहीं बताओ। अब परसेंट के लिए हम 100 लगा देते हैं, दर पूछ रहा है इसलिए निकाल रहा है, ठीक है, कट गया। 18 का पड़ा बनता है, 18 कम 18 चौक के 72 होता है, नहीं बताओ, ठीक है। अब 1/4 है, 1/4 मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, 1/4 कहता है 100%, परसेंट 1/4 25% का आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो डाटा आया है वो 1/4 आया था, कटपिट कर ये कहता है मैं 25% हूँ, लेकिन ये 2 साल का ब्याज दर है। अगर हम इसको 1 साल का पता करना, 2 से लगा देंगे भाग, तो इस 25 का आधा बनता है 12.5%। ये आपका आंसर होता, समझे। ऐसे आपको हल करना पड़ता है पेपर में। ध्यान रख विद्यार्थियों, हम आपके लिए 10 प्रश्नों का इस समूह लेकर आए थे। नेक्स्ट शिफ्ट में हम आगे के प्रश्न कराएंगे 11 प्रश्न से। तो आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, अच्छा लगा ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ध्यान रखें। बस हम आपके सहयोग की आवश्यकता है, अगर आप सहयोग कर दिए विद्यार्थी, हम आपके लिए मेहनत कर बहुत अच्छे प्रयास करेंगे। बस सपोर्ट बना रहे तो हम आगे ऐसा ऐसा काम करेंगे आपके लिए कि आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला। अभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं को हम PY की हल करवाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से GD की हम तैयारी आप करवा रहे हैं। आपको जानकारी के रूप में पता ही होगा, हम आपके लिए 100+ वीडियो बना चुके हैं। कितने प्लस, 100+, ध्यान रखें। और 100 से ज़्यादा होगा, 120-130 होने वाले हैं। तो बताइए, इतने मेहनत हम कर रहे हैं तो आप क्या, आप थोड़ा सहयोग नहीं कर सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर का। चलिए।